नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो वीडियो हो या ग्राम विकास अधिकारी का हो या ग्राम पंचायत अधिकारी का हो, यानी यूपी के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए जो यूपी का प्रश्न उत्तरी पूछा जाता है, यूपी से संबंधित जीएस पूछी जाती है, उसको लेकर के आपको दृष्टिगत रखते हुए एपिसोड नंबर 15 तक हम पहुँच चुके हैं। यानी 14 वीडियो बन चुके हैं अलग अलग टॉपिक से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जो आपके प्रश्न के कमेंट आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट आप लोगों ने भेजे हैं, उस कमेंट पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा आज अंत तक वीडियो के साथ। लीजिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ हो चुका है, पढ़िएगा और आंसर पहचानिए। पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है। प्रथम, दूसरा, तृतीय या चतुर्थ? तो आंसर पहचान लिया होगा। राइट ऑप्शन मिलाइए, क्या सही है? इसका विकल्प नंबर पहला सही है, यानी प्रथम स्थान पर है पशुधन के मामले में यूपी। क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, गौवंशीय पशु दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? यानी गाय यानी गौवंशीय जो पशु हैं, बछिया या बछड़ा, इन सब को गौवंशीय बोला जाता है। तो इस वंश में किस राज्य का पहला स्थान है? और बाद में हमारा यूपी आता है। तो पहचान लिया होगा आंसर। इस राज्य को हम देखते हैं पहले विकल्प में। पश्चिम बंगाल राज्य है पहले स्थान पर, गौवंशीय पशु दृष्टि से पहला स्थान रखता है, और यूपी का दूसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, नोट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महेश वंशी पशुओं की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? महेश वंशीय शब्द क्लियर रखना होगा आपको। तो महेश वंशीय पहले शब्द पहचानते हैं। महेश वंशीय शब्द जो महेश दिया है ना, वो पर्यायवाची है भैंस का, बफेलो का। तो कंफर्म हो चुका होगा आप क्वेश्चन, आंसर को पहचान लिया होगा। मिलाइए, क्या आपका सही है? पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट है, यानी पहले स्थान पर महेश वंशीय पशुओं की दृष्टि से यूपी अपना स्थान रखता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में पॉलीक्लिनिक नहीं है? ये पॉलीक्लिनिक आपका क्या होता है ये भी सुनिएगा। पॉलीक्लिनिक का अगर हिंदी अर्थ देखें तो होता है निजी चिकित्सालय। पॉलीक्लिनिक का मतलब क्या होता है? निजी चिकित्सालय। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ जिलों में पॉलीक्लिनिक खोल रखे हैं, तो उसको समझिए ऐसा अस्पताल जहां पर एक बीमारी के लिए या ऑपरेशन के लिए एक से अधिक डॉक्टर मौजूद हों। सामान्यतः इसका अगर शब्दार्थ पर जाएं तो इसका अर्थ होता है निजी अस्पताल, और पॉलीक्लिनिक में आपका बड़े लेवल पर आपको इलाज मिलता है। ज़्यादातर बीमारियों का इलाज यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो बताइए किस जिले में नहीं है? लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर? राइट ऑप्शन 4 प्रश्न का पहचान लिया होगा। बी विकल्प सही है। झांसी में पॉलीक्लिनिक अभी तक नहीं खोले गए हैं। लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में खोले जा चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो डॉक्टरी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एनिमल से संबंधित इंडिया का, कहाँ पर है? बागपत, नोएडा, लखनऊ या इज्जत नगर, बरेली? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। इज्जत नगर, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये प्रश्न आपने अगर पेपर दिए हुए हैं, पुराने प्रश्न लगाए हुए हैं, तो पहचान में आ रहे होंगे। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स में। केंद्र सरकार के सहयोग से चारा बैंक कहाँ स्थापित है? आगरा, झांसी, मथुरा या मेरठ? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का झांसी, यानी बी ऑप्शन सही है। ये आपका चारा बैंक झांसी में स्थापित किया गया है। तो 6 प्रश्न का बी ऑप्शन नोट कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 7, उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम, हाँ,
थोड़ा सा कठिन है कुछ क्वेश्चन, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं यूपी के ये प्रश्न। जिसने लेखपाल भर्ती का पेपर अभी दिया है हाल ही में, उन्हें अंदाज़ा हो चुका होगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम्स यूपी के जो भी पेपर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? 1944, 1955, 1966, 1998। तो नोट कीजिएगा 7 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका बी विकल्प, यानी 1955 में गौवध निवारण अधिनियम लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8, प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना, जो फिशेस डेवलपमेंट के लिए आपका एक डिपार्टमेंट है, यानी मछली पालन के लिए आपका जो पिसी कल्चर होता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट ही बना रखा है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, जिसे कहते हैं मछली विभाग या मत्स्य विभाग। तो ये 1952, 1958, 1966 या 1974। तो राइट ऑप्शन क्या है? 8 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, यानी 1966 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बताइए, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, इसका सिंपल आंसर है पहला विकल्प, यानी यूपी पहले स्थान पर है मिल्क प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10 ये रहा, वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्था कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दुग्ध समितियों के गठन, उत्पादन, निर्माण व वितरण से है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वो कठिन होगा लेवल में। तो 1962 में उस संस्था का कार्यक्रम, उस संस्था या कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दुग्ध समितियों के गठन, उत्पादन, निर्माण और वितरण से है। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या महिला डेयरी योजना? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, इसका बी विकल्प सही है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नामक एक कार्यक्रम संस्था चलाई गई है जो समितियों को गठित करती है, उत्पादन पर ध्यान रखती है, निर्माण करती है और वितरण भी करती है। तो 10 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11 ये रहा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? सहारनपुर में, बनारस में, लखनऊ या प्रयागराज में? दुग्ध सहकारी समिति पहली। तो 11 का आपका राइट ऑप्शन है लखनऊ, यानी सी ऑप्शन, लखनऊ में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य दुग्ध परिषद यानी मिल्क काउंसिल की स्थापना कब की गई है? 1960, 1966, 1976, 1972, ये 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका डी ऑप्शन सही है, 1976। हाँ, ये कठिन जरूर हैं प्रश्न, तो स्किप मत करिए, कहीं ना कहीं मेमोरी में आपके बने रहेंगे ये विकल्प या ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन को गुजारिए माइंड से। अगला 13 प्रश्न है, पशुधन, देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पशु बीमा प्रीमियम का कितना हिस्सा वहन किया जाता है या अपने ऊपर भार उठाती है? तो 80%, 75, 70 या 65? राइट ऑप्शन है इसका 75। 75% आपका केंद्र और राज्य सरकार उठाती हैं, बाकी आपका बीमा कंपनियां अपने ऊपर भार उठाती हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर गौर कीजिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आवारा पशुओं के समाधान के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? बृहद टीकाकरण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर, देसी गौवंश संरक्षण या अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आवारा पशुओं के समाधान के लिए एक योजना चल रही है, अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना। इस योजना को ध्यान रखिए, आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 15 इसी से संबंधित होगा। समझ लिया है? 15 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गौ संरक्षण योजना, योजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को छोड़कर प्रारंभ की गई है? हमने कहा था ना 14 के कनेक्टेड है आपका 15, तो अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी? तो अन्ना प्रथा उन्मूलन योजना बुंदेलखंड में चल रही है, तो इसी क्षेत्र को छोड़ दिया होगा गौ संरक्षण योजना के तहत। तो याद रखिएगा, गौ संरक्षण योजना बुंदेलखंड में नहीं चल रही है, जबकि बुंदेलखंड में चल कौन सी रही है? अन्ना प्रथा उन्मूलन।
क्लियर है। जो आवारा जानवर हैं उनके लिए आपका एक उन्मूलन यानी उनको एक जगह ला करके एक जो कहते हैं गौशाला उनको बनाया जा रहा है अन्ना प्रथा उन्मूलन के तहत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत जो पशुपालक हैं उनको कितने रुपए महीने के हिसाब से मिलता है। 1500 रुपये, 1200 रुपये, 900 या इनमें से कोई नहीं। तो 16 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका सी विकल्प। 900 रुपये प्रति माह पशुपालकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, ये प्रश्न लेखपाल जैसे भर्ती एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रूप या रोल निभाया था इन्होंने, तो नज़र रखिएगा ऐसे प्रश्नों पर, छोड़िएगा नहीं। नंद बाबा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रादेशिक स्तर पर कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। नंद बाबा पुरस्कार योजना के तहत प्रादेशिक स्तर यानी राज्य स्तर पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख। तो इस प्रश्न का 17 का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा सी विकल्प। 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। एक दोहा आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी आप लगातार अभ्यास करते रहिएगा। कठिन प्रश्न भले ही हों, वीडियो इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी इनको कम से कम 15-20 मिनट वीडियो को रिकॉल कर लिया करिएगा, जिससे आपको ये प्रश्न का जो एक मेमोराइजेशन हो सकता है, माइंड में एक कहीं ना कहीं डाटा जा सकता है, तो उसको पढ़ लिया करिए और आंसर सुन करके नोट कर लिया करिए। आपका काम इतना ही है, रटिए नहीं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में प्रश्न का सामना होने से आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा। 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोकुल पुरस्कार प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिए जाते हैं। यानी गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस उत्पादन के होने पर दिया जाता है। गन्ना उत्पादन, गेहूं, फल या दुग्ध। तो गोकुल नाम से क्लियर हो चुका होगा, कन्हैया जी के नाम का रिलेशन है, तो दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन जरूर है, कथन निष्कर्ष पर बना हुआ है। देखिएगा 19 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथनों पर विचार करना है। 10 जून 2015 को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया, तो 10 जून 2015। और दूसरा पॉइंट, मधुमक्खी पालन से संबंधित कार्यक्रम राज्य के 20 जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। तीसरा कथन, पशुपालन प्रदेश में चौथा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अब देखिएगा कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 3, केवल 2 और 3, या ये सभी। राइट ऑप्शन है 19 प्रश्न का ए विकल्प। केवल एक कथन सही है, 10 जून 2015 को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो क्लियर हो चुके होंगे आप। और 20 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, ये भी आपका सूची 1 और सूची 2 वाला है, तो मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। आपका 20 प्रश्न कुक्कुट नीति, पशु प्रजनन नीति, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट और कामधेनु डेयरी योजना, तो इनको ध्यान से मिलाइए और कूट को पहुंचिएगा। मिलाते हैं। 20 प्रश्न का जो पहला विकल्प है उसका सही है आपका दूसरा, कुक्कुट नीति 2013, और आपका पशु प्रजनन नीति 2018, और आपका देखें तो ऑपरेशन फ्लड योजना जो है आपका 1970-71, दुग्ध क्रांति याद होगा आपको, और कामधेनु डेयरी योजना तो आपका डी का 4 यानी 2013। तो देखें इसके आधार पर आपका सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आपका ये रहा आज का टॉपिक, पशुपालन। उत्तर प्रदेश में पशुपालन से संबंधित थे ये प्रश्न। और अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। कल हमने आपसे पूछा था यूपी में जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें कितने जिले आते हैं। यानी बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य आते हैं, लेकिन यूपी में जितने जिले हैं उनकी बात करनी थी। तो आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में बहुत प्यारे कॉमेंट लिख करके भेजे हैं, जिससे आंसर पढ़ते पढ़ते हमें बहुत आनंद और एक इंटरेस्ट जागता है कि लगातार आपके लिए कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करें। तो देखिएगा आपके सभी कमेंट हम आज दिखा रहे हैं। ये कमेंट पढ़ते पढ़ते ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। रजनीपाल का आंसर आया था 7 जिले हैं, यानी बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। एस सक्सेना 7 जिले हैं, जालौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये क्लियर हो चुके होंगे। बी क्रिएटिव 7 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, और शिवानी गुप्ता ने देखिएगा डिस्क्रिप्शन में काफ़ी एक एक्सप्लोर किया है, लिखा है, कोशिश की है। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बुंदेलखंड में यूपी के, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा
और चित्रकूट और बांदा। और देखिएगा कमेंट देखें, 7 जिले साक्षी कुशवाहा, रीमा राजपूत 7 जिले हैं, लेकिन देखिएगा ये कमेंट डिटेल पूजा व्यास जी का। वो यूपी में बुंदेलखंड में 7 जिले हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। बुंदेलखंड में 24 तहसीलें हैं, 47 ब्लॉक हैं, भाषा बुंदेली है। और जिलों के नाम बताए हैं जालौन, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और झांसी। और डिटेल देखिए, महोबा जिला सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के दृष्टि से और यहाँ पानी की भी कमी है। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं, ऐसे ही टॉपिक या जो कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न हुआ करे उसको ऐसे ही एक्सप्लोर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल निकाला करिए और भेजा करिए कमेंट बॉक्स में। आपका एक माइंड जो है वो एक्सप्लोर करता है, खोजता है, तो उस क्वेश्चन को परमानेंट याद रख लेता है। पूजा व्यास जी का कमेंट बहुत ही अच्छा आया है। एक और देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख चुका होगा, 7 घंटे पहले का है। उत्तर प्रदेश सोनाली कुशवाहा ने कमेंट भेजा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। लगभग 29,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है और इलाके में 24 तहसीलें, 47 ब्लॉक, लगभग जनसंख्या 1 करोड़ है। ये सोनाली कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा कमेंट लिख करके भेजा है। विनीता वर्मा ने भी वही कमेंट में 7 जिले लिख भेजिए हैं। रजनी पाल ने 7 जिले। और ये कोशिश करें अकेला छोटा सा आंसर नहीं, एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टेड कमेंट भेजिएगा जिससे आपको अगले वीडियो में भी शामिल किया जाए। यानी आपकी डिटेल जितनी अच्छी होगी, आपको हम उस कमेंट को हम इस यूट्यूब वीडियो में भी शामिल करेंगे, जिससे आपके एक मन को भी खुशी मिलेगी और साथ में क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की एक जिज्ञासा जो जागेगी वो प्रॉफिटेबल है, वो आपको लाभदायक है। कम से कम वीडियो में आने के लालच से ही आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लोर करें क्वेश्चन को। पढ़ाई का रास्ता कहीं से भी खोलना चाहिए। आज के कमेंट बॉक्स की बात करते हैं, कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यानी हम आपको पहले करा चुके हैं, उसी को कमेंट बॉक्स में आज बना दिया है प्रश्न। केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? नैनवास, बांदा यानी भोजहा स्थान, या सिरसा या बुमरा गांव? तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए अधिक से अधिक डिटेल के साथ। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दिएगा, उसको हम वहीं पर सॉल्व करेंगे या अगले वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? आज हम यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।